हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बागानी फसलें हैं जो कि ये कमर्शियल तरीके से या व्यावसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एक चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है और विभिन्न प्रकार के मसाले दक्षिण भारत में मुख्यतः उगाए जाते हैं। उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो भारत की बागानी फसलों के अंतर्गत जो है मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, चाय, कहुआ, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्ची, हल्दी इत्यादि महत्वपूर्ण है। चाय जो है वो रोपण कृषि में एक बड़ा स्थान रखती है और भारत का काफी महत्वपूर्ण इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। यद्यपि काली मिर्च और इलायची भी भारत में पैदा की जाती है, इन्हें स्वीकृत रोपण कृषि के तहत सामान्यतः उगाया संसाधित व विपणन किया जाता है। इसलिए मात्र चाय, कॉफी और रबड़ की ही वास्तविक रूप से भारत में मुख्य रोपण फसल माना जाता है। चाय भारत में उत्पादित होने वाला कि चाय की जो है वो मुख्य दो किस्में हैं, चीनी और रश्मि। तीन मुख्य चाय यहाँ उत्पादित की जाती है, काली, हरी, ईंट रंग की धुली चाय। काली चाय का जो उत्पादन जो है मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में होता है। हरी चाय का उत्पादन जो है वो चीन, जापान और थाईलैंड में होता है। जो कंडीशन चाहिए चाय के पौधे को उगने के लिए, ये बागानों में उगती है और मुख्यतः इसका जो दक्षिण भारत एंड पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है, प्रांत है, वो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। चाय की खेती के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान होना चाहिए और 245 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। चाय की खेती के लिए पर्वतीय ढालों और जीवांश युक्त जो है वो उर्वर मिट्टी की उपयुक्त दशाएं होती हैं। जो उत्पादक क्षेत्रों की दृष्टि से जब अपन अध्ययन करते हैं, भारत के कुछ प्रमुख पहाड़ी जिलों में ही चाय का उत्पादन केंद्रित है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में दार्जिलिंग है, सदिया है, चटगांव है, बांग्लादेश का क्षेत्र है, के बीच त्रिकोण जो बनता है, ये चाय की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस भाग में मुख्य क्षेत्र इन प्रकार के इस त्रिकोण के बारे में अध्ययन करे थे। तो पहला जो मेजर जो एरिया आता है वो ब्रह्मपुत्रा वैली, ब्रह्मपुत्रा घाटी है। यह क्षेत्र भारत के कुल चाय उत्पादन क्षेत्र का लगभग 40% उत्पादित करता है, ये कवर्ड एरिया करता है। और कुल उत्पादन का कवर्ड एरिया है और कुल उत्पादन का 45% उत्पादित करता है। काफी बड़ा क्षेत्र जो है ये है और चाय के उत्पादन का एक प्रमुख ये क्षेत्र है। इसमें जो है लखीमपुर है, खीरी है, शिवसागर है, तेजपुर है, विश्वनाथ है। इस क्षेत्र के प्रमुख चाय के उत्पादक जिले इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इस क्षेत्र में जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है अधिकांश फसल की कटाई की जाती है, पत्तों को ऊपर से काट कर। दूसरा जो त्रिकोण का जो सेंटर था, सुरमा घाटी, असम का जो कछार जिला है, इस क्षेत्र में है। असम पूरे असम में चाय के काफी बड़े बड़े बागान हैं जो देश की कुल चाय का 5% उत्पादित करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र है और देश की कुल चाय का 18% जो है यहाँ से उत्पादित होता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में 1800 मीटर की ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और ढालों पर चाय की खेती की जाती है। और दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट की पहाड़ियां अपना डिस्कस किया था फिजिकल डिवीजन सुबह जब अध्ययन किया था। नीलगिरी की, मदुरई की, नीलगिरी नीलगिरी की, मदुरई की, तिरुनेलवेली की, कोयम्बटूर आदि जिलों में कर्नाटक में शिवमोगा में चाय की खेती की जाती है। ये तीनों राज्य जो है 20% जो है लगभग चाय का उत्पादन करते हैं, दक्षिण भारत के घेरते हैं और कुल चाय का लगभग 25% जो है भाग इन दक्षिण के प्रांतों से आता है। मध्य तिरुवनंतपुरम, वायनाड, कोचीन, मालाबार तट, नीलगिरी, मदुरई, कन्याकुमारी और मैसूर जिले चाय के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जो मेजर 3 टॉप प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नीलगिरी साउथ वाला जो पार्ट है, ये तीनों क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है चाय के उत्पादन के लिए। दूसरी जो बागानी फसलों की महत्वपूर्ण फसल है वो कॉफी। कॉफी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से, कैश क्रॉप में से एक है और कॉफी या कहवा ये बागानी फसल है। इस फसल की उत्पत्ति जो है वो एबिसिनिया से माना जाता है और भारत में इसका उत्पादन जो है चिकमंगलूर कर्नाटक में शुरू हुआ और
मक्का के एक फकीर बाबा बुदान साहिब ने 17वीं शताब्दी में भारतीय को कौवा से परिचित कराया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। उड़ीसा, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश अन्य कौवा के उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में कौवा की दो प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनता है, एक है अरबिका, कॉफी अरेबिका, और दूसरी है कॉफी जो है रोबस्टा। जो अरबिका का उत्पादन 900 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, और रोबस्टा का उत्पादन जो है 150 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होता है। जो प्रोडक्शन एरियाज हैं, जो वृद्धि की जो शर्तें हैं इनके उत्पादन के, कौवा के उत्पादन में जलवायु परिस्थितियां जो है, पर्यावरण कारक जो है, उसमें वर्षा है, तापमान है, उष्णता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 180 डिग्री 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है वार्षिक वर्षा के साथ उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, और ये कंडीशन जो है आसाम वाले क्षेत्र के अपन देखने को मिलती है। अपन ने इस रीजन के बारे में क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा है, मानसून के बारे में पढ़ा है, तो ये परिस्थितियां वहाँ बनती हैं। इसी कृषि के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कौवा की कृषि के लिए मिट्टी में लोहा या चूने की पर्याप्त मात्रा का होना आवश्यक होता है। जो उत्पादक क्षेत्र है, वैसे अपने डिस्कस किया है। भारत में अरेबिका किस्म की कौवा पैदा की जाती है, जो आरंभ में अमन से लाया गया था, और इस किस्म के कहवे की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा अभी डिस्कस किया मैंने, बुधन की पहाड़ियों से हुई थी। आज भी नीलगिरी की पहाड़ियों में चारों ओर से केंद्रित है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु कौवा के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, और यहीं से ही जो है वर्षा, केरला वाला जो पार्ट है, ये वर्षा का मात्रा काफी रहती है, और ह्यूमिड, तापमान में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन, क्योंकि सारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है जो सागर के समीप है, तो सम जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। भारत में अरेबिका कौवे की तुलना में रोबस्टा कौवे का उत्पादन अधिक होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण फसल है, बागानी फसल है, रबड़। ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फसल है, और रबड़ का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम पेरियार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ये, पेरियार के तट पर उत्तरी वह त्रवणकोर केरल में हुआ था। सर हेनरी विलियम द्वारा 1876 में पारा, ब्राजील से रबड़ का बीज भारत लाया गया। स्टूडेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में और वैसे एग्जाम में बनते हैं। भारत में रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में होता है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा ये केरला के लिए। वृद्धि की जो शर्तें हैं, वार्षिक वर्षा न्यूनतम 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 21 सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान जो है, तापमान के साथ उष्ण आर्द्र सब ह्यूमिड जलवायु होनी चाहिए। और रबड़ की खेती के लिए सूर्य का प्रकाश और गहरी दोमट, लाल और लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। रबड़ का रोपण सामान्यतः जून से जुलाई के महीने में होता है, और इसके पौधे का समय समय पर पर्याप्त मिश्रित उर्वरक की आवश्यकता होती है। ये काफी कमर्शियल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फसल है। जो इसको रबड़ का जो लेने का तरीका है, जो टेपिंग एंड जो इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग, लेटेक्स को रबड़ के पेड़ की छाल से टैपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। पेड़ की छाल को लेटेक्स के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कुंडलित रूप में काटा जाता है। उसमें कि पेड़ के नीचे एक जिंक व लोहे की एक टोंटी लगाई जाती है, और टोंटी से नीचे लेटेक्स को एकत्रित करने के लिए एक नारियल का खपरा रखा जाता है। अधिकतम लेटेक्स प्राप्त करने के लिए टेपिंग को अधिक गहरा, अधिक अंदर या गहरे तक लगाया जाता है। रबड़ पौधों को सुरक्षित लेटेक्स और लेटेक्स सांद्रण, शुष्क रिब्ड शीट रबड़, ड्राई की रबड़ तथा ड्राई शील्ड ब्लॉक रबड़ प्राप्त की जाती है। द्रव्य लेटेक्स के रूप में भी प्राप्त होता है कि फसलों में से इनमें से किसी रूप में भी संसाधित किया जा सकता है, लेकिन पेडलेस, सेल स्क्रैप तथा अर्थ स्क्रैप के रूप में प्राप्त की गई फसल को केवल क्रीप सॉलिड ब्लॉक रबड़ में ही प्रोसेस किया जा सकता है, संसाधित किया जा सकता है। और भारत में जो है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की मात्रा का शीट रूप में विपणन किया जाता है।
उत्पादन की जब हम बात करते हैं, केरला अभी वो डिस्कस किया था, केरला इसका बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, अर्थव्यवस्था में उसका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है केरला की में रबड़ का। केरल अकेले 85% रबड़ का उत्पादन करता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अन्य प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र है। केरला में कोट्टयम, केवलम, तिरुवनंतपुर, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोच्चि, मालाबार प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र है। तमिलनाडु में नीलगिरी, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सलेम, मदुरई प्रमुख रबड़ के उत्पादक क्षेत्र हैं। चिकमंगलूर, कुर्ग जिले कर्नाटक के प्रमुख रबड़ क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त असम, मैंने डिस्कस किया था अभी, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में भी क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी फेवर करती हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र में रबड़ का उत्पादन होता है। मगर दक्षिण भारत की ये मुख्य कमर्शियल क्रॉप है। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। थाईलैंड पहला है, इंडोनेशिया दूसरा है, मलेशिया तीसरा है और चौथा भारत का नंबर आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट बनेंगे। अपने दो स्टेट्स लिए, केरला एंड तमिलनाडु को आप देख सकते हैं। नीचे के स्टेट्स के अंदर मैप में अपने प्रदर्शित कर रखा है। 2015 और 16 का प्रोडक्शन है, 2016 से 2017 का मैप प्रोडक्शन है, और सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरला। और अगला जो कॉमर्शियल क्रॉप है जिनसे दक्षिण भारत के अंदर मुख्य है, उनमें स्पाइसेस है, मसाले हैं। और मसालों के अंदर जो है वो सब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है, निर्यातक है। देश की मसालों की वार्षिक उत्पादन 4.14 मिलियन टन है। भारत में काली मिर्च, अदरक, इलायची, हल्दी आदि मसालों की प्रचुर मात्रा की किस्में उगाई जाती हैं। और इसमें पहली जो आती है वो काली मिर्च आती है, ब्लैक पेपर। यह मसालों में सबसे महत्वपूर्ण है, अपन इस्तेमाल करते हैं हर घरों के अंदर। आर्द्र उष्णकटिबंधीय दक्षिण भारत में जलवायु मिलती है, में इसकी खेती की जाती है। काली मिर्च के उत्पादन के लिए चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त समझा जाता है। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 2500 मिलीमीटर हो या तापमान जो है 10 डिग्री से 40 डिग्री तक हो, वहाँ ये खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के ढाल जहाँ लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, काली मिर्च का उत्पादन का उपयुक्त दशा है। भारत में काली मिर्च का उत्पादन के मुख्य जो प्रांत हैं, जिसमें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु है। केरला में कन्नूर, कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड, एर्नाकुलम में खेती जो है वो काफी सेंट्रलाइज है। और कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी कन्नड़, शिमोग, चिकमंगलूर, हसन जिले तथा कन्याकुमारी और तमिलनाडु में नीलगिरी जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है चिली पीपर। यह छोटे पौधे की एक फली है जिसका उत्पादन एशिया व अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। पकी हुई सूखी मिर्च लाल हो जाती है। भारत में राजस्थान में काफी बड़ा प्रोडक्शन है। 17वीं शताब्दी में ब्राजील से आई थी। 600 से 1250 किलोमीटर के बीच मिलीमीटर के बीच वर्षा तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भारी वर्षा और पाला इसके लिए हानिकारक होता है। मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से काली कपास मिट्टी में होता है और कहीं पर भारी चिकनी दोमट मिट्टी में भी होता है। सिंचाई की अगर समुचित प्रबंध होने पर इसका उत्पादन जो है बलुई, हल्की, कांप, दोमट मिट्टी राजस्थान के संदर्भ में अपन डिस्कस कर सकते हैं कि जोधपुर वाला रीजन वाला इस पे मिर्ची का उत्पादन काफी होता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारत में लगे सभी प्रांतों में जो मिर्ची की खेती की जाती है, परंतु इनमें से मुख्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों के अंदर राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, अभी आपने डिस्कस किया। दालचीनी, ये पेड़ की जो है एक भीतरी छाल को सुखाकर बनाया जाता है। भारत में दालचीनी का उत्पादन जो है केरला और कर्नाटक, यही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अगला है लौंग। लौंग जो है एक वृक्ष के फूल की सूखी फली होती है और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में भी इसका उत्पादन। भारत में कर्नाटक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, कर्नाटक इसका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नेक्स्ट है इलायची। इसे मसालों में रानी के नाम से ही माना जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से खाने का स्वाद बढ़ाने, औषधि और चबाने के उद्देश्य भी किया जाता है। इसके बीजों को बेहद सुगंधित होते हैं। इलायची की उत्तम खेती 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई तथा उष्ण कटिबंधीय जंगलों में होती है। इलायची की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा का सही वितरण 1500 मिलीमीटर से अधिक और तापमान 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जंगली पौधों की छाया में इसके पौधे को लगाने से इसमें बहुत जल्दी वृद्धि होती है। इसकी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी
दोमट तथा लाल मिट्टी, लाल गहरी और कछाई किस्म की लेटराइट होती है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट करने वाला देश है। इस मसाले का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट जो हैं वो इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी की ऐसी बागानी कृषि जो है, जो जिनका आर्थिक महत्व है, ये इन्हीं प्रांतों से हमें प्राप्त होती है। अगली है अदरक। ये धरती के नीचे उगाए जाने वाले एक जड़ है, अपन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाए कि अदरक की उत्पत्ति चीन से हुई है। इसकी खेती के लिए उच्च तापमान अत्यधिक जो है वो 1250 से 2500 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए। पौधे की वृद्धि के लिए कुछ छाया प्रदान की जाती है। अदरक की खेती के लिए सूखी भूमि अति उत्तम होती है। मालाबार तट में पाई जाने वाली बलुई मिट्टी, चिकनी, दोमट, लाल, लेटराइट इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में सूखी अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बनेगा। भारत में केरल, मेघालय इसके दो प्रमुख राज्य हैं। अदरक के कुल उत्पादन में अकेले केरल 70% योगदान देता है। केरला इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच स्टेट है। सारी की सारी जो है वो अपनी जो है ये व्यापारिक कृषि का और ये कमर्शियल क्रॉप्स है, बागानी कृषि उस क्षेत्र के अंदर है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा अदरक के अन्य जो है वो उत्पादक स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी ये मसाला में इस्तेमाल की जाती है और जमीन के नीचे इसकी उत्पत्ति स्थल भारत या चीन माना गया है। यह महत्वपूर्ण मसालों में उपयोगी है। साथ ही इसका उपयोग दवा के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन में भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी की फसल के मौसम उष्ण और आर्द्र होना चाहिए। पूर्वी तट, भारी वर्षा वाला क्षेत्रों में इसकी फसलें वृद्धि बिना सिंचाई की जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो है वो सिंचाई से खेती संभव होती है। इसकी खेती के लिए उपजाऊ बलुई मिट्टी, चिकनी, लाल अपने डिस्कस किया है, लाल, जलोढ़, दोमट मिट्टी उपयोगी होती है। मोटी दोमट मिट्टी के लिए प्राकृतिक नाला सिंचाई सुविधा सर्वोत्तम है। इसकी उपज तीव्र और क्षारीय जल प्रवाह में संभव होती है। हल्दी के उत्पादन में मुख्य योगदान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। भारत में इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश। मसालों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास। थैंक यू।